Proud of you. सर, ऐसे कई लोग थे यहाँ पे जो नहीं चाहते थे कि मैं इस शो का हिस्सा बनूं। और ये मुमकिन हो ही नहीं पाता अगर गुरुजी मेरे साथ न होते। उन्होंने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ, आप सबके सामने इस मंच पर। मेरे लिए ये सफर इतना मुश्किल हो गया था। मैंने एक पहली जीत पाने के लिए इतना कुछ खो दिया, यहाँ तक कि सेमीफाइनल्स में मैं डांस करते करते बेहोश तक हो गई। और अब अनी को और बाकी लोगों को भी झनक की ये कठिन सफर के बारे में अब पता चल रहा है, पर बड़े खुददारी से वो ये बातें बताती है, बिना किसी को भी हर्ट किए या उनका नाम लिए। पर झनक एकदम इमोशनल हो जाती है और अब शब्द भी कम पड़ रहे हैं उसके लिए। जहां कुछ लोगों को झनक की इन बातों में कोई दिलचस्पी इसलिए भी नहीं क्योंकि वो खुद शामिल हैं इस घिनौने खेल में। ये तो आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले सुना ही होगा, एंकर मैम ने कहा कि मैंने पिल्स ले ली थी। परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर और इसी वजह से मैंने वो पिल्स ली और उसकी ओवरडोज की वजह से जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरी गलती थी। लेकिन सर, ये सच नहीं है। और अब ये सुनकर झनक के मुंह से सभी चौंक जाते हैं। ये क्या? और अनी के साथ साथ अब कई लोग हैरान हैं। झनक को इतना कुछ सहना पड़ा उस मंच पर टिके रहने के लिए, पर मैंने ऐसी कोई दवाई खुद से नहीं ली थी। और आज तक मैंने कभी भी पिल्स का सहारा नहीं लिया, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस शो की अथॉरिटीज ने ये सच सबसे छुपाया क्योंकि उन्हें शायद डर था कि शो कैंसिल ना हो जाए। और अब धीरे धीरे झनक शायद उस ओर इशारा कर रही है जिसे लोग नजरअंदाज करना चाहते हैं या भुला ही देना चाहते हों। पर अब झनक को कोई नहीं रोक सकता, ब्रिजभूषण भी नहीं। लेकिन मैं नहीं डरी, मैंने ये सच पुलिस को बता दिया। Oh, very good. पर कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो नहीं चाहते थे कि मैं इस शो का हिस्सा बनूं। क्योंकि एक वक्त था जब मैं इन्हीं कंटेस्टेंट्स को चाय और कॉफी सर्व किया करती थी। Oh, my God. और अब ये सुनकर कुमार सानू भी हैरान होते हैं और ब्रिजभूषण और अर्शी तो ऐसे देखते हैं झनक को जैसे वो अब चुप भी करे अपनी भाषण। शायद इन्होंने ही मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं इनके साथ ये मंच बांट सकूं, अपनी प्रतिभा दिखा सकूं पूरी दुनिया को। और इसीलिए उन्होंने सेमीफाइनल्स के दौरान ही मुझे पानी में कुछ दवाई मिला के दी। मुझे वो पानी कड़वा लगा और कुछ ही देर के बाद मैं अचानक से परफॉर्म करते करते बेहोश हो गई। और अब शायद अनी को भी अफसोस तो हो जाता ही है कि उसने गलत जगह हाथ डाल दी। झनक से ये ट्रॉफी नहीं छीननी चाहिए थी उसे, वो अब उसका गुनहगार बन गया है। और ये लोग और कोई नहीं बल्कि मेरे साथी हैं। कंटेस्टेंट्स हैं इस शो के, लेकिन तब भी मैं इनका बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये और मेहनत करें, सच्चे दिल से मेहनत करें, आगे बढ़े, अपने माँ बाप का, इस पूरे देश का नाम रोशन करें। और अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ
जिनके सहयोग के बिना मैं जहां हूं वहां नहीं होती, वो है मेरे प्यारे वोटर्स। और अब तालियां थमने का नाम नहीं लेती। थैंक यू आप सबने मुझे वोट दिए, मेरा इतना साथ दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। आज इस मंच पर मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ सच है, लेकिन अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सर, वो कहते हैं ना कि दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को कुछ दे नहीं सकते, ना मदद कर सकते। लेकिन दुनिया में, इस पूरी दुनिया में एक इंसान है जिसके लिए झनक रहना अपनी जान तक दे सकती है। और आज अनी को समझ आता है कि झनक क्या चीज है, जिसे एक बार दिल दे दी तो फिर सौदा नहीं करती। और आज धीरे धीरे सबकी नजरें अनी पर जा टिकती है और कहीं ना कहीं सभी समझ जाते हैं कि आज जो हार झनक के नाम हुआ है उसमें अनी का ही हाथ है। और आज की ये हार उसी इंसान के नाम। उम्मीद करती हूँ कि वो आज बहुत खुश होंगी। गरे सा रे ग म प, गरे सा रे ग म प। धन्यवाद। और एक बार फिर तालियों के साथ झनक की हर एक बात को सब कोई सराखों पर रखते हैं, पर अनी देखते ही रह जाता है झनक को। आज शब्द नहीं है और ना ही कभी होगा उसकी इस कुर्बानी के लिए। अब आगे क्या होता है उसी मंच पर बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स। मैं तुमसे लास्ट टाइम शूट पर मिला था, तब भी तुमने कहा था कि मुंबई में तुम्हारे लिए काम ढूंढने में मदद कर सकता हूँ मैं। देखिए, आप रहने दीजिए, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। जब इस शहर में आई थी ना तो मैंने खुद नौकरी ढूंढी थी। जो तुम डिजर्व करती हो मैं तुम्हें उस लायक काम दिलवाना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? एक मूवी करने वाला हूँ मैं, उसका जो डायरेक्टर है उसे एक फ्रेश फेस चाहिए। झनक लोहा गरम है, ऑडिशन का हथौड़ा मार दो। तो यही सही वक्त है, इंडस्ट्री को अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक है, मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी होटल के वहीं से गुजरने वाला हूँ, I'll drop you। आदित्य, चलिए। After you।